या हेलो एवरीवन, मसीह यस्सु में आप सबको सलाम देखने वालों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डॉक्टर डैनियल के साथ मौजूद हैं कि उन्होंने अपने दिल में ये रखा कि आपको खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाएं। और बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज खुदावंद ने उनको दिया है जो आज वो लेकर आए हैं। और आए हम डॉक्टर डैनियल से बात करते हैं। हेलो, कैन यू हियर अस? Yes, I can hear you. Yeah. So this is Dr. Daniel. So let's start, brother. Okay, praise the Lord. I'm very happy to be with you all, to share this और time मैं with you all. और मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबसे मिलकर और आप सबको देखकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद हमें और ज्यादा मौके बख्शेगा। We're very excited about all the wonderful things that the Lord is doing in Pakistan. और मैं बहुत ही खुश हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद बहुत ही अच्छे काम और बड़े-बड़े काम मुल्क पाकिस्तान में कर रहा है। We've been working now for about 2 years in Pakistan with Brother Dowd और and his team. और हम पिछले 2 सालों से ब्रदर दाऊद की मिनिस्ट्री के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। I've had the privilege of coming there 2 times and holding wonderful meetings with the people और and with the churches. मुझे ये एजाज़ बख्शा गया था कि मैं मुल्क पाकिस्तान में आऊँ और इनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करूँ। और बहुत से हमने कंसर्ट किए और बहुत सी मीटिंग की हमने। And we've started a Bible school there, and we're about to start और other Bible schools. और हमने एक बाइबल स्कूल पहले बनाया और फिर हम एक और बाइबल स्कूल बनाने को हैं। And now we're launching our Ecclesia TV station. और इसीलिए आज हम इस एक्लेसिया टीवी को लॉन्च किया और हमने इसको। And we're looking forward to bringing you very good teaching like we're going to do today to help you grow in your walk with the Lord. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के वसीला से आप खुदा को जानेंगे और अच्छी तालीम हासिल करेंगे इस चैनल के वसीला से। So Brother Dowd asked me to share with you today what we shared in our last Ecclesia Bible School class on the Holy Spirit. और ब्रदर दाऊद ने मुझे ये कहा, उसने मतलब एक फरमाइशी तौर पर कहा था कि जो मैंने मैसेज बाइबल स्कूल में दिया था वही मैसेज आप लोगों के साथ भी शेयर करें। I'm very happy to do that, and I would also invite you, if you're really interested in learning the Bible and really growing in the Lord, to think about joining the Bible schools. यस। और मैं आप सबको दावत दूंगा कि आए हम सब मिलकर खुदा की खिदमत करें। आए हमारे बाइबल कॉलेज में ताकि हम सब मिलकर खुदावन की खिदमत करने वाले और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें। Okay, so what we talked about is when Jesus was about to be crucified, and therefore he would leave the earth very soon after, that he was going to send the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह को तसलीब दी जाने को थी और यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। Many times Christians focus a lot on Jesus' death on the cross, being the reason being to pay for our sins, which is very important. He paid for our sins by dying on the cross. और हम मसीही लोग और बहुत से मसीही लोग हमारा ये ख्याल होता है कि हम यीशु मसीह की मसलूबियत पर फोकस करते हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसके मसलूब होने से और उसके खून देने से हमें गुनाहों से मुखलसी मिली है, गुनाहों से रिहाई मिली है। Unfortunately, this is as far as most Christians and most Christian pastors and teachers and churches go,
they stop at the fact that Jesus paid for our sins on the cross. और बहुत से मसीही लोग और बहुत से लीडर्स भी इस बात से दूर हैं कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर मसलूब हुआ, उसने हमारे गुनाहों के लिए फिदिया दिया, तो इससे पहले का जो वाकया उससे बहुत से लोग दूर हैं और कुछ लोग तो बात भी नहीं करते। And as I say, this is very important. If Jesus had not paid the price for our sins, then we could not have eternal life. We could not come into the kingdom of God. This is very important. और ये बहुत ही खास है, यकीनन यकीनन ये बहुत ही खास है कि यीशु मसीह ने अपने खून का फिदिया दिया जिसके वसीला से हम नजात पा सकते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो अब भी हम गुनाह में ही होते। However, this is not all that Jesus accomplished. Jesus accomplished और much more. हाँ, और सिर्फ यही मकसद नहीं था यीशु मसीह का जमीन पर आने को। Jesus did not just, as many Christian churches and ministries focus on, he did not just pay the price for our sins so we could go and live in heaven someday. और मतलब बहुत से जो मजहबी लोग हैं, जो मसीह में मतलब क्रिश्चियनों में हम में मजहबी लोग बन चुके हैं, जिनका मतलब यही है कि वो बस मजहबी ही हैं। और लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि खुदावंद का बहुत ही बड़ा मकसद था उस कुर्बानी के पीछे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। Jesus' goal was not so much for us to go live in heaven as it was for him to come and live in us. और यीशु मसीह का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि वो बस हम आसमान पर जाएं, वहां पर मतलब बैठ जाएं। ये मकसद नहीं था, उसका एक बड़ा मकसद था कि वो जमीन पर आया जिसमें होकर। This was God's plan, that और God would come and make his home in our temple. Our body is now God's temple. और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे दिलों में अपना घर बना सके, हमारे दिलों में उस टेंपल बना सके, ताकि हम हमारे जिस्म है जो एक पाक होकर खुदा की खिदमत करें। So in order for our body to become God's temple, our sins needed to be forgiven. So this is very important. But the end goal of Jesus's work was to be able to make our body his temple to live in. और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जिस्म खुदावन का मक़दस है, खुदावन का घर है, तो इसीलिए खुदावन ने अपना बंदा भेजा जिसको हम अपने खुदावन ने अपना बेटा बख्शा। जब वो हमारे जिस्मों में आ जाएगा तो हम उसमें एक हो जाएंगे। I find it very interesting in the Gospel of John that the last conversation that Jesus had with his followers was about this very topic. और मैंने बहुत ही एक दिलचस्प बात देखी जब मैं हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील यूहन्ना नबी की मार्फत लिखी गई। जब यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा। He didn't talk to them about after he dies on the cross that they're going to come to live with him in heaven. He told them after he rises from the dead, he is going to come and live in them, he and his Father. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा दिल ना घबराए कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं, और फिर मैं आऊंगा और तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। So how is he going to do that? और वो कैसे करेगा ये? I want to look at some scriptures. और इसीलिए हम कुछ हवालाजात को देखते हैं। Hello? Yes, I'm still here. I want to get the scripture. Yeah, so which chapter? John chapter 14, the Gospel of John chapter 14, verse 16.
हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील यूहन्ना नबी की मार्फत लिखी गई, इसका 14 बाब और 15वीं आयत. If you want to read, Brother Dowd, in your या language, from verse 16 down to verse 24. 24. ओके. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा. थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी जीते रहोगे. मैं जीता हूँ और तुम भी जीते रहोगे. उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में. जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा. आमीन. Amen. Thank you, Brother Dowd. So, what is the setting of this scripture? What is going on in this scene? और इन आयत में क्या लिखा गया है? Jesus knows that he's about to be arrested. He's about to be apprehended by the soldiers from the Jewish temple and be taken to trial and eventually be crucified. और यीशु मसीह को पता था कि सिपाही आएंगे, मुझे ले जाएंगे और फिर मैं सलीब पर मसलूब होऊंगा. And he had shared this with his followers. They understood this. They understood that Jesus was going to be arrested. They also heard him speak about him giving his life for this purpose. और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया था, उनके साथ शेयर किया था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मैं सलीब पर मसलूब किया जाऊंगा. They heard him explain this to them, that he was going to give his life, that he had to be killed by the sinners and so on. But I don't believe that they really understood very well completely what was going on, why this had to happen. और मेरे ख्याल से मतलब वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस बात की समझ ना लगी थी. They had seen other prophets and even others who had claimed to be God's Messiah. They had seen this happen to them in the past. And these prophets and messiahs, they never came back. They died. और पहले भी मतलब कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया था, लेकिन वो वापस ना आए. So this was a very scary thing for Jesus's followers. I believe in their और ये बहुत ही Go ahead. और लोग घबरा गए थे. मतलब उनके डर पैदा हो गया था शागिर्दों के दिलों में. I believe in their minds, they didn't really understand what Jesus was talking about, as far as God's plan. I think they were afraid that everything was all over, that this had all been a big waste of time, and Jesus was going to die now, and now, what are they going to do? हाँ, और शागिर्दों को जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मतलब अब तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, तो शागिर्द घबरा गए. शागिर्द कहने लगे कि हम अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा, अब हम क्या करेंगे आगे. So they were very afraid. They were very afraid, and they didn't know how are they going to continue
this हम्म, mission that Jesus gave them, and how are they going to survive in this world without him being there? हाँ, वो घबरा गए और क्या मतलब वो कहने लगे और सोचने लगे कि यस्सु मसीह के जाने के बाद हम इस मिशन को, इस मिनिस्ट्री को, इस काम को जो खुदावन ने हमें दिया है, उसको हम कैसे जारी रखेंगे? ज़ालिम दुनिया से कैसे हम बचेंगे? They didn't understand the the depth of God's plan. They didn't understand that there was another step to God's plan. They didn't understand the Holy Spirit. They और didn't understand what हाँ, Jesus meant when he said, I have to go away for a little while and then I'm coming back to you. और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तो वो घबरा गए थे, उनके दिल में बहुत से ख़यालात, वो इस बात की गहराई को समझ नहीं रहे थे। They didn't understand why he had to leave. They didn't understand why he would do this, why he would leave them alone. So he is now explaining to them that God's plan is has another phase that has to go to. He said this. He said, I have been with you, but I shall be in you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर और तुम्हारे साथ रहूँगा। So this had to go to the next step. Jesus said, it is better for you. It is more profitable for you that I go back to my Father, because if I go back to my Father, then I can send you the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ अपने बाप के पास, तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, तुम्हारे लिए रूहे हक भेजूंगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। Jesus said, it's been very good that I have been with you, I have been near you, and that's one level of relationship. But I want to take this now to a deeper level of relationship. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहा, ये मैंने एक रिश्ता बांधा, वो बहुत ही अच्छा और गहरा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते को तुम अबदी अहद में कायम करो, इसको और गहरे से गहरा, इसे और पक्के से पक्का करो। If I go back to my Father, then I can send you my Spirit, the Holy Spirit, and I will no longer just be with you and near you. I will be living inside of you. We will be one together. और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा। I have been with you for a little more than 3 years, but when I send the Holy Spirit to live inside of you, then we will be one for all eternity. और जब मैं जमीन पर 3.5 साल तुम्हारे साथ रहा, तो अब मैं जाता हूँ और फिर मेरे रूह में हम फिर एक होंगे। आमीन। This is something very special. This is और ये something बहुत that ही had never खास है, occurred in history before. और ये बहुत ही खास है, और पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई अपना रूह भेजे सवाए खुदावंद यीशु अल मसीह के। This was not something that everyone could have. Even the Jews, they went to their temples, they went to their synagogues, and they worshiped the God of Israel. But the God of Israel had never come to live inside of them as his temple. और बहुत से मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खुदा खुद आए और अपने लोगों के दरमियान में रहे, अपने लोगों के अंदर रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। There was still always a distance. There was still always a barrier between God and the people. Jesus became the veil that opened the way for there to be no more barrier, no more distance. और खुदा और इंसान के दरमियान एक खला था, इंसान और आदम और खुदा के दरमियान में एक जो खला था, जो
जो बागे अदन में गुनाह की वजह से पैदा हुआ, खुदावन यस्सु मसीह ने उस खला को खत्म किया और इंसान का खुदा के साथ एक रिश्ता बनाया, एक ताल्लुक बनाया और उसको फिर एक बार मिलाया। आमीन। If you can picture in your mind Jesus on the cross like a veil, like a door, and when Jesus died on the cross and paid for the sins, that veil, that door was open and the Spirit of God could come into man. और जब हम यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि तसव्वुर करें कि एक वो दरवाजा है, एक वो राह है जिसके वसीला से हम खुदावंद यीशु अल मसीह के पास जा सकते हैं, जिसके वसीला से हम आसमान पर जा सकते हैं, जिसके वसीला से हम निजात हासिल कर सकते हैं। उस दरवाजे को खुदावंद यीशु अल मसीह ने खोला और आज हम अबदी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। Amen. This is what the Father ultimately wanted. This is what the Son और यही ultimately wanted. हमारा बाप खुदावंद ये करना चाहता था और यही हमारे यीशु मसीह का मिशन था, यही खुदा के बेटे का मिशन था जो हमारी जिंदगियों से चाहता है। You couldn't get this through religion. You couldn't even get this through the Jewish religion or even the Christian religion later. और हमें मजहबी बनने की जरूरत नहीं, खा हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जूइश से हो, यहूदियत से हो या मसीहत से हो, हमें सिर्फ खुदावन में रहने की जरूरत है। This is a supernatural action from heaven by God. और ये कोई मजहब नहीं था खुदावन ने हमें दिया, ये खुदावन ने एक हमें नस्ल दी थी, रूहानी नस्ल जो यीशु मसीह के वसीला से शुरू की गई। This is something intimate and personal and powerful and supernatural. और ये बराए रास्त और हकीकी और रूहुल कुदस से बना हुआ एक रिश्ता था। People would no longer go to a temple to worship God from a distance with a barrier, but they would now become God's temple. अब लोगों को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है कि खुदा हम एक मंदिर में जाएं, एक टेंपल में जाएं जहां पर खुदा और इंसान के दरमियान में एक खला हो, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि खुदावन ने हमें ही अपना घर बना लिया, मकदस बना लिया। आमीन। And Jesus said something very important in the first verse that Dowd read. और जैसा कि हमने पढ़ा वो बहुत ही खास था हमारे लिए। And that is that the Spirit of truth is something that the world cannot receive. यस, और जैसा कि हमने पढ़ा कि दुनिया के लोग तो इसको नहीं जानते ना देखते हैं, बल्कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। He is the Spirit of truth. He is the Spirit of God. He is the Spirit of Christ. And only those who truly surrender their lives to Christ as their Lord can receive the Spirit of truth, the Holy Spirit. और जो शख्स भी अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदावन को अपनी जिंदगी में कबूल करता है, वो खुदावन का रूह हक, रूहुल कुदस यानी अपनी जिंदगी में कबूल करता है, हासिल करता है। आमीन। This is something so special. This is so important that people who believe in Christ really understand this and that they really receive this Spirit of truth, that they receive the Holy Spirit. और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है कि हम खुदा के रूह को, रूह कुदस को, रूह हक को अपनी जिंदगी में हासिल करें। If they just have their sins forgiven, this is only half of the blessing. The other half of the blessing is to have God come and live inside of us. This is what gives us his power and his love, and this is what gives us our unity with him for all eternity. हाँ,
रूहुल कुदस के वसीला से हम मोहब्बत को हासिल करते हैं। रूह हक की वजह से हम एक रिश्ते को जो खुदावंद यस्सु मसीह में है, वो हम उसको कायम करते हैं और फिर हम मसीह में एक हो जाते हैं। And this is so important. This was और so ये बहुत ही important खास to है Jesus. This was so और ये बहुत ही important to खास है This was so important to Jesus that this is what he talks about. This is the last conversation he has with his followers. और ये आखिरी अल्फाज थे, बातचीत थी जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से की। He wants them to understand this. He wants them to see the ultimate purpose for this sacrifice he is about to make. Sorry? He wants his followers to understand that this is the ultimate purpose for the sacrifice that he was about to make, going to the cross. और यीशु मसीह चाहता था कि उसके शागिर्द, उसके पैरोकार इस बात को समझें कि मसीह क्या चाहता है, मसीह के जाने के बाद क्या होगा। वो खुदा आका हमारा ये चाहता था। He wanted them to understand that his death on the cross was not the end, but it was the beginning of his being with them. And more than being with them, he was now going to be in them. और यीशु मसीह का, हमारे आका का, हमारे रब का, हमारे खुदा का सलीब पर मसलूब होना इख्तिताम नहीं बल्कि शुरू था, बल्कि एक हम कह सकते हैं स्टार्ट था जिसके वसीला से हम नजात को हासिल कर सके। और उसके जब यीशु मसीह जमीन पर से गया तो उसने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा, यानी रूहुल कुदस। And that's why he told them, he who truly believes in me, my Father and I will come and make our home in that person. और जो कोई मुझे कबूल करेगा, मैं और मेरा बाप उसके दिल के घर में आएंगे और सुनत करेंगे। Well, how is he going to do that? How was the Father and the Son going to come and live inside of a person? और वो कैसे हमारे अंदर आएंगे, कैसे हमारे अंदर मौजूद होंगे? Well, he gives the answer here. That the way the Father and the Son are going to come and live inside each person is by the Father and the Son sending the Holy Spirit. और ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे मसीह, कैसे खुदा और उसका बेटा हम में आएंगे? ये तब होगा जब रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में होगा। And this is why Jesus was going to lay down his life. Not just so that their sins could be forgiven, but that he and his Father, through the Holy Spirit, could come and live inside of the people. और इसीलिए ना कि सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, बल्कि हमें ताकि खुदा और खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह हम में आए और ताकि हमारी जिंदगियों को नजात मिल सके। Amen. So I think we can pick up next time and go further with this. I think that's a lot for the people to meditate on and pray about and think about this week. और मेरे ख्याल से इतना मतलब ठीक होगा कि लोग इस बात को समझें और इस बात को याद करें और यकीनन हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। Amen. Thank you so much for taking the time to listen. And I pray that these words from the Word of God will bless you. And I pray that the Holy Spirit gives you understanding and revelation of these things. और मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में इस मुकाशवात को खोले और खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत दे। Thank you, Brother Dowd, and thank you, folks, for listening. And I look forward to seeing you next time on Ecclesia TV, Pakistan. और मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद एक बार फिर मुमकिन करे कि मैं आपके साथ फिर यहाँ मौजूद हूँ और हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने, उसके मुकाशवात को जाने। Hallelujah.
और खुदावंद इक्लेसिया टीवी को बरकत दे और मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे।